नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। शनिवार को यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में थी। इस दौरान राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख अजय राय और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा किया, जिसके बाद मामला बेहद गर्मा गया। दरअसल राहुल गांधी के काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट आया, जहां मंदिर प्रशासन पर यह आरोप लगाया गया कि पहले तो राहुल गांधी के आधिकारिक कैमरे को मंदिर ट्रस्ट द्वारा अंदर नहीं जाने दिया गया और कहा गया कि उन्हें फोटो ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध करवा दी जाएंगी। लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्हें अभी तक गर्भगृह में पूजा अर्चना करने के वक्त की जो फोटो हैं वो प्राप्त नहीं हो पाई हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी इस मामले को जोर शोर से उठाया और यह हवाला दिया कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से सत्ता पक्ष बीजेपी घबराई हुई है। और इन सारी घटनाओं के बीच बवाल तब मच गया जब श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कांग्रेस के इस बयान को झुठला दिया। ट्रस्ट ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति जो उन्होंने जारी की, यानी कि जो प्रेस रिलीज थी, उस प्रेस विज्ञप्ति में कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया और आप ये कह सकते हैं कि कई बातों का खंडन किया गया, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी गर्भगृह में कोई पूजा अर्चना करने पहुंचे ही नहीं थे, यानी कि उन्होंने गर्भगृह में किसी तरह की कोई पूजा अर्चना नहीं की है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जिस महंत का नाम पूजा अर्चना करवाने में बताया जा रहा है या शामिल करवाने की बात कही जा रही है, उस पर ट्रस्ट की प्रेस विज्ञप्ति में जो प्रेस रिलीज जारी की गई, उस प्रेस विज्ञप्ति में खंडन करते हुए कहा गया कि काशी विश्वनाथ मंदिर में महंत नाम का कोई पद नहीं है और पूजा कराने के लिए सिर्फ अर्चक नियुक्त हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी ने सचमुच काशी विश्वनाथ की पूजा नहीं की? क्या गर्भगृह में पूजा की बात पर कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है? क्या कांग्रेस पार्टी भगवान के नाम पर भी झूठ बोलने से डरती नहीं है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि राहुल गांधी मंदिर में पूजा करने गए थे या फिर अपनी राजनीति को चमकाने? आज अपने इस प्रोग्राम में हम चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश पहुंचते ही बवाल मच गया। शनिवार को जब यात्रा वाराणसी पहुंची तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन को लेकर राहुल गांधी और मंदिर प्रशासन के बीच नोकझोंक का मामला मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है। ये विवाद शुरू होती है कांग्रेस के सोशल मीडिया एक्स पर डाले गए एक पोस्ट से, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के काशी विश्वनाथ दर्शन के फोटो विवाद पर प्रशासन पर निशाना साधा गया। बाकायदा इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि वाराणसी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भगवान शिव का दर्शन किया, लेकिन सरकार और पीएमओ के इशारे पर स्थानीय जिला प्रशासन ने उनके आधिकारिक फोटोग्राफर को पहले तो अंदर जाने नहीं दिया। बाद में मंदिर प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि उनकी टीम फोटो उपलब्ध कराएगी, लेकिन घंटों प्रयास के बाद भी बाबा विश्वनाथ का ध्यान और अभिषेक करते समय की फोटो नहीं दी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह सब कुछ राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर पीएमओ के इशारे पर स्थानीय जिला प्रशासन ने किया है। कांग्रेस के पोस्ट और अजय राय के इस बयान पर मंदिर प्रशासन ने जो आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, उससे राहुल गांधी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इस संबंध में श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट कहा गया है, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा गर्भगृह में पूजन अर्चन के लिए अर्चक नियुक्त हैं तथा नियुक्त अर्चक द्वारा ही मंदिर के गर्भगृह में पूजन पाठ कराया जाता है। इस बयान में ये भी साफ किया गया है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में महंत नाम का कोई पद है ही नहीं और न ही कोई पद पर नियुक्त है। न्यास की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में राहुल गांधी से संबंधित प्रसारण और दावे को पूर्णतः भ्रामक और मिथ्या बताया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि मंदिर परिसर में राजेंद्र तिवारी द्वारा कोई संकल्प अथवा पूजन नहीं करवाया गया है। न्यास ने मीडिया से अनुरोध करते हुए लिखा है, आप समस्त प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं से अनुरोध है इस प्रकार की किसी खबर या वीडियो का संज्ञान
न्यास के आधिकारिक बयान के बगैर न ले, जिसमें न्यास या मंदिर का उल्लेख किया गया है। अब जरा सोचिए, राहुल गांधी का हिंदुत्व को लेकर आस्था इतनी ढीली हो गई है कि उन्हें मंदिर में झूठी हाजिरी लगानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आज यही हमारी चर्चा का विषय है, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा मुन्ना खान जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इन सब के अलावा राजनीतिक विशेषज्ञ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं अभिनव सिंघल जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर से। लेकिन सबसे पहले मुन्ना खान, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि राहुल गांधी को पूजा अर्चना करना ज़्यादा पसंद है या फिर पूजा अर्चना करते हुए उनकी फ़ोटो ज़्यादा पसंद है? यानी कि वो फ़ोटो जो है वो पब्लिक में आनी चाहिए। पूजा पर इनका ध्यान है या फ़ोटो उनका पब्लिक में आएगा ताकि लोगों को पता चले कि देखिए भाई राहुल गांधी पूजा अर्चना करने पहुँचे, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो फ़ोटो तो है, ऐसा तो है नहीं। मंदिर ट्रस्ट की ओर से कुछ फ़ोटो तो जारी किए गए जिसमें ये बताया गया है कि राहुल गांधी यहाँ पर आए, उन्होंने पूजा अर्चना की। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई जो गर्भगृह में पूजा की है उसका फ़ोटो हमें चाहिए, उसका फ़ोटो बाहर आना चाहिए। मतलब क्या बताना चाहते हैं आप और क्यों उन फोटो को देश को दिखाना चाहते हैं? क्या हासिल करना चाहते हैं उससे? मुन्ना खान। मैं समझता हूँ ये बातें तो मोदी जी को ज्यादा समझ में आनी चाहिए। मोदी जी तो मंदिर बाद में जाते हैं, पहले उनके फोटोग्राफर, फोटो शूटर, बाकी उनके जितने भी मीडिया प्रभारी वो सब पहुंच जाते थे। तो मोदी जी को ज्यादा सूट करता है। अगर जो बनारस के, उत्तर प्रदेश के अगर सोशल मीडिया ने ये कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी के पूजा करते समय फोटो नहीं लेने दिया गया या मीडिया को प्रवेश करने नहीं दिया गया, कहाँ गलत कहा, क्या गलत कहा और क्या इसमें झूठ है? ये बताइए। क्या देश के प्रधानमंत्री आज के नेता और सर्वोसर्वा है? क्या राहुल गांधी जी का जो पूजा करते हुए फोटो है वो क्या उनके कार्यकर्ता है, उनको नहीं देखना चाहिए, उनके पास नहीं आना चाहिए? क्या इस तरीके की रोक सरकार लगा रही है? आज जितने भी हाई लेवल के टॉप मीडिया है, बताइए कहाँ पे कांग्रेस पार्टी की बात होती है, कहाँ पे राहुल गांधी जी की बात होती है, कहाँ पे उसके द्वारा निकाले गए न्याय यात्रा की बात होती है? कहीं बात नहीं होती। तो मोदी सारा देश, मोदी सारा मीडिया करता है। अच्छा, एक कहावत है, पहले कुछ लोगों को एक बीमारी आई थी, वो था मोतियाबिंद। हाँ, उसे नजदीक नहीं दिखता था, लेकिन अब उसी लोगों को अब आया है मोतियाबिंद, जो काफी दूर तक नहीं दिख रहा कि देश कहाँ जा रहा है, युवा कहाँ जा रहे, जवान कहाँ जा रहा, किसान कहाँ जा रहा, किसी को नहीं दिख रहा। तो ये मोतियाबिंद से छुटकारा बहुत ही जल्दी मिलने वाला देश की जनता को, और 2024 में मैं समझता हूँ छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है मुन्ना खान, आपकी बात पूरी हो गई ना? अब मैं आपसे सवाल करूं। पहली बात, आपने कहा कि भाई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं दिखा रहा है, मीडिया जो है वो मोदीमय हो गया है। पहली बात, सुदर्शन न्यूज पर अगले 40 मिनट तक हम सिर्फ राहुल गांधी को लेकर चर्चा करेंगे, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर चर्चा करेंगे, राहुल गांधी की उस फोटोग्राफी को लेकर चर्चा करेंगे, काशी विश्वनाथ में जो उन्होंने पूजा अर्चना की है बाबा विश्वनाथ के दरबार में, उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये झूठ बोल रहे हैं आप टीवी पर बैठकर, ये झूठ, इस झूठ का पर्दाफाश हो गया आपके, कि आप ये कह रहे हैं कि भाई मीडिया जो है वो राहुल गांधी को नहीं दिखा रहा है, कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि भाई ये कहाँ हमें वो फोटो कहाँ दिए जा रहे हैं? भाई फोटो तो आपको दिए गए, ऐसा तो है नहीं फोटो नहीं दिए गए, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि गर्भगृह में उन्होंने पूजा की है, जबकि मंदिर ट्रस्ट की ओर से यह साफ किया गया है कि गर्भगृह में उन्होंने किसी तरह की कोई पूजा नहीं की है। जब पूजा ही नहीं की है तो फोटो कहां से आएंगे? तो ये जो झूठ आप बोल रहे हैं, झूठ पर झूठ जो आपको बोल रहे हैं, भाई इसको तो देश की जनता देख रही है ना। सवाल ये है कि मंदिर जो बना है, मंदिर का हर एक ईंट अगर जीना से अगर उसका शुरुआत सीढ़ियों से अगर शुरुआत है, सीढ़ियों से लेकर के गर्भगृह तक हर एक पॉइंट उनका पूजा करने का जगह है। अगर आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो पहले ही जीना पे आप भगवान को याद करके ही प्रवेश करते हैं, आप इसको पूजा नहीं कहेंगे? ये बताइए, क्या मोदी जी के तरह जाकर के वहां नतमस्तक ऐसे हो जाता है? वो पूजा होती है। पूजा दिल से होता है, श्रद्धा होनी चाहिए पूजा करने की। हाँ तो वही बिल्कुल होनी चाहिए, ये अपनी अपनी आस्था है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ,
मैं कह रहा हूं, अब राहुल गांधी ने गर्भगिरी में पूजा नहीं किया, जब मीडिया अंदर नहीं गया आपको कैसे पता गर्भगिरी में पूजा नहीं हुई? और आपका हेडलाइन चल रहा, देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर में भी राहुल गांधी का झूठ, हाँ। और झूठ का पर्दाफाश, हाँ। मतलब भगवान के दर्शन करने में भी लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो वही तो मैं मीडिया ये कह रहा साबित करना चाह रही वही- है वही कि मैं कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही ये है, कांग्रेस पार्टी झूठ और बोल रही है। झूठ बोल रही है पूरे नहीं, अच्छा, हिंदुस्तान में। जो मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो 2013 कहा गया के बाद उन पे है, आप ऐसा नहीं कहोगे। मुन्ना खान, मंदिर ट्रस्ट ने बिल्कुल साफ किया है, बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और ये कहा गया है कि गर्भगृह में उन्होंने किसी तरह की कोई पूजा नहीं की है। अब वहां आपने पूजा की नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं वहां की तस्वीरें चाहिए। भाई तस्वीरें जब आपको कैसे मिल जाएंगी, आपने पूजा ही नहीं की है तो इसका मतलब झूठी बोल रहे हैं ना आप। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि झूठ का पर्दाफाश हो गया। गलत क्या कह रहे हैं इसमें मुन्ना खान? चलिए ठीक है, मुझे लगता है हाँ कनेक्शन उनका चला गया है। मैं आता हूँ आपके जी पास। जी, आगे आवाज आ रही है। हाँ हाँ, बोलिए, जवाब दीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ नहीं, देखिए आज एक देश नहीं विश्व जानता है कि एक सच्चा आदमी राहुल गांधी, जिसे झूठ बोलना आता नहीं, लेकिन 2013 से लगातार बार कई बार देश की जनता के साथ झूठ परोसा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, उस पे मीडिया मजाल नहीं एक शब्द कह दे। आज सारी संस्थाओं पे कब्जा है। आज काशी विश्वनाथ के मंदिर का जो महंत है वो कौन है? वो आरएसएस से संबंधित वो लोग हैं जो आरएसएस के कई पद पे वो रह मुन्ना चुका है। मुन्ना खान देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए सच मुन्ना बोलेगा? खान पिछले 5 मिनट से आप ही बोले जा रहे हैं, 5 से 6 मिनट तक आप बोले हैं और आप कह रहे हैं कि देखिए बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जुबानों को बंद किया जा रहा है, हमारी जो स्वतंत्रता है उसको छीना जा रहा है। आप सोचिए ना भाई, आपकी बात को सुना जा रहा है ना, बाकायदा मैं सुन रहा हूं आपकी बात को। आप एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर अपनी बात को बड़े आसानी से रख पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपके मुंह पर ताला लगाया हुआ है। मतलब देश की जनता ये सब देख रही है। मैं यही तो कह रहा हूं कि आप जो कुछ बोलते हैं कम से कम पहले सोच लिया करिए कि आप क्या बोल रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। खेमचंद जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई आप जानबूझ करके राहुल गांधी के उन फोटोज को बाहर नहीं आने देना चाहते हैं, जिससे कि उनकी छवि जो है वो बने, लोगों को ये पता चले कि भैया देखिए सिर्फ यही हिंदुत्ववादी लोग नहीं है, यही सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं, हम भी मंदिर जा रहे हैं, हम भी दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके फोटो बाहर आ जाते हैं, हमारे फोटो को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है। खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? जी खेमचंद जी बोलिए। देखिए, एक आदमी जाता है पूजा के लिए, एक आदमी जाता है भाव के लिए, एक आदमी जाता है श्रद्धा के लिए, और कुछ लोग जाते हैं राजनीति के लिए, कुछ लोग जाते हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए, कुछ लोग जाते हैं फोटो के लिए। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मंदिर की एक ईंट, अरे हमारे भगवान तो हर कन में है, लेकिन मंदिर का अपना महत्व है और गर्भगृह का अपना महत्व है। वहां साक्षात भगवान शंकर विराजमान है, वहां पे जो पूजा होती है उसका अपना महत्व है। जो सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं वो इसको जानते हैं। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि आप सीढ़ी आपने चढ़ी तो सीढ़ी चढ़ते ही आप भगवान की पूजा करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप यदि कैमरा नहीं है और माइक नहीं लगा हुआ तो आप कैसे डिबेट करोगे? तो एक हर जगह का एक नियम होता है। और अब आप कहते हैं कि गर्भगृह में आपने पूजा की, वहां के फोटो नहीं है। कितने झूठ बोलना, मंदिर के बारे में झूठ बोलना, क्यों, क्या जरूरत है? चलो आप ये मान लो कि आपने गर्भगृह में पूजा नहीं की, आपके पास समय कम था, आप सिर्फ बाहर से ढोक दे के आ गए। ऐसे भी श्रद्धालु होते हैं कि भाई समय कम है, बाहर से ढोक दे दिए, भगवान को प्रणाम कर लिया, बहुत है। लेकिन क्योंकि आपको तो एक राजनीति करनी थी, आपको तो दिखाना था, आपको तो बताना था कि फोटो नहीं दिए, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, जब कल खुल गई तो फिर अब आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ऐसा मत करिए। मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, जहां भी जाना आपको जाइए, लेकिन बिना राजनीति के जाइए। और वहां पे जो सनातन परंपरा है उनको फॉलो करिए। आप मंदिर की सनातन परंपरा को फॉलो नहीं करेंगे और सिर्फ राजनीति लाभ के लिए वहां पे जाएंगे, दिल से नहीं मानेंगे, तो आप ऐसे उलझुल बातें करेंगे कि हमने कि मेहनत, अरे मेहनत होता है किसी मठ का मेहनत होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेहनत होते हैं। ये तो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में मेहनत नहीं होते। और वहां पे तो पुजारी हैं, वहां पे भगवान के सेवक हैं जो पूजा कराते हैं, और वो सेवक ही वहां पे सुबह से शाम तक की जो प्रक्रिया होती है उसको फॉलो कराते हैं। और भक्त जो जाते हैं, भगवान शिव की जो विशेष पूजा होती है वो भी उन्हीं पुजारियों के माध्यम से होती है। तो आप जब तक सनातन को नहीं समझेंगे, दिल से नहीं मानेंगे, तब तक ऐसे ही आपसे अपराध होते रहेंगे। मैं इसको अपराध कहूंगा, गलतियां नहीं। गलती होती है कि आपने एक अनजान व्यक्ति हो और आप किसी तरीके की अनजाने में बातें कर रहे हैं, लेकिन या तो जानबूझ के की जा रही, तो ये अपराध है। तो ऐसे अपराध को कोई माफ नहीं करेगा। भगवान शिव के दरबार में जाके इस तरीके का आप स्वांग करोगे तो भगवान शिव का भी आपको आशीर्वाद की जगह आपको हो सकता है कि आपको वहां पे
कुछ ना कुछ सही मिलने की वजह आपको कुछ ना मिले। ठीक है। तो मैं तो आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपनी बुद्धि को सही करें, विचारों को सही करें, मन को सही करें। अगर भगवान को मानते हैं तो दिल से माने, भगवान आपका कल्याण करेंगे, राजनीति ना करें। ठीक है, ठीक है। मैं आपके पास आता हूं अनमोल जी, लेकिन उसके पहले मुन्ना खान जल्दी से जवाब दीजिए। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी भी मंदिर में जाते हैं और उनके फोटो जब बाहर आते हैं तो आप उनको कहते हैं कि ये फोटो जीवी हैं। देखिए ये फोटो जीवी हैं, ये कहीं भी जाएंगे इनके फोटो आपको जरूर दिखाई पड़ेंगे। इनका फोकस पूजा से ज्यादा कैमरे पर होता है। तो भाई ये तो अब तो राहुल गांधी भी तो वही कर रहे हैं, यानी कि जो आप आरोप दूसरे के ऊपर लगाते हैं वही तो आप भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये माना जाए कि राहुल गांधी भी अब फोटो जीवी हैं, क्या वो भी अब इसका शिकार हो गए? मैं आप ही के बात को आगे बढ़ा रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं। मुन्ना खान, सवाल ये है अमित जी कि अगर वहां हमारे राष्ट्रीय नेता जा रहे हैं तो कैमरा तो जाएगा ही, उनके दर्शन के तो फोटो बाहर आएंगे। आपका क्या मतलब बनता है उस कैमरे को रोकना? नहीं भाई देखिए, ये तो आप भी जानते हैं ना भाई, मंदिर प्रबंधन के कुछ दिशा निर्देश होते हैं। अब जब भी आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, आप मस्जिद में जाते होंगे तो वहां भी तो कुछ दिशा निर्देश बनाए गए होंगे कि आप वहां पर नहीं सिर्फ दिशा तो निर्देश राहुल गांधी जी के लिए क्यों है? नहीं, आप छोटे से छोटे मंदिर में भी जाएंगे, वहां भी लिखा होता है यहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी निषेध है। आपने देखा होगा अगर कभी मंदिर आप गए हो तो। वाह, छोटे से मंदिर में लिखा, तो छोटे से मंदिर में लिखा होता है कि यहाँ वीडियोग्राफी फोटो लेना मना है। हाँ। तो हमारे देश के चाय वाले चचा नतमस्तक होते तो उसका फोटो लेना ठीक है, नहीं उसका फोटो लेके आप बाहर रख सकते हैं, वायरल हो सकता है। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय नेता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी का अगर राहुल गांधी लिया गया तो उस कैमरे पे बैन लगता है। अगर बाबा में आस्था है उनकी, इस तरीके से तो अपनी आस्था के हिसाब से वहां पर पहुंचे, अच्छी बात है चला रही है कि अगर राहुल गांधी पूजा पाठ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ये तो इससे तो बदलाव आ रहा है कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, ये अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का फोकस सिर्फ फोटो पे क्यों है, कि उनके फोटो क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं? इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? इसका मतलब ये माना जाए कि आप भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, आप भी सियासत कर रहे हैं, आप भी अपने चेहरे को चमकाना चाहते हैं, आप बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए, क्या ये माना जाए? नहीं, बीजेपी को काउंटर करने का सवाल नहीं। हमारी विचारधारा अलग है, हम बीजेपी के विचारधारा पे नहीं चलते, न उनको काउंटर करने का काम करते। उनकी विचारधारा उनको मुबारक हो, हमारी विचारधारा हम उससे चलते। 137 साल से लगातार हम उसी विचारधारा पे चलते और हमारी विचारधारा गरीब, मजदूर, युवा, जवान, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, ये है हमारी विचारधारा। शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान नहीं है। हम बीजेपी की विचारधारा को काउंटर क्यों करें? उसकी विचारधारा उसे मुबारक हो। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन अनमोल जी आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा। ठीक है भाई, मुन्ना खान इस बात को माने या ना माने, लेकिन राहुल गांधी की भी अब मंदिर जाना मजबूरी हो गई है क्या आप इस बात को मान रहे हैं? और न केवल मंदिर जाना उनकी मजबूरी है, बल्कि मंदिर में गए और उसके बाद उन्होंने जो पूजा अर्चना की उसके फोटो में बाहर आना, अब वो भी उनकी मजबूरी हो गई है क्या? अनमोल जी देखिए अमित जी, मुझे लगता है कि देश के किसी भी नागरिक को पूजा करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है और किसी को प्रमाण देने की भी जरूरत नहीं है कि वो पूजा अर्चना करता है या नहीं। अगर आप इसे इस मापदंड से तोलेंगे तो अयोध्या में श्री राम जी का जो भव्य मंदिर बना है उसमें करोड़ों लोग नहीं जा पाए। तो अगर इस मापदंड से आप उसे देखेंगे तो आप ये कहना उचित नहीं होगा कि 120 करोड़ भारतीय या 130 करोड़ भारतीय जो उस दिन प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा पाए वो जो है धर्म में विश्वास नहीं रखते, यह कहना गलत होगा। और मुझे लगता है कि ट्रस्ट को जो है इस तरह की राजनीति में भागीदारी नहीं लेनी चाहिए। जरूर ये चुनाव का समय है और इस समय अगर मुद्दों की बात की जाए, लोगों के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है उसकी बात की जाए तो बिल्कुल सही बात। नहीं ठीक है, नहीं आप ये कैसे कह सकते हैं कि ट्रस्ट जो है वो राजनीति कर रहा है? भाई आप ये क्यों नहीं कह रहे कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कह रहे? आप ये भाई ट्रस्ट, इन्होंने फोटो मांगे, ट्रस्ट ने कहा कि ठीक है हम आपको फोटो देते हैं, फोटो ट्रस्ट की ओर से दिए गए, ऐसा नहीं है कि फोटो नहीं दिए, फोटो दिए। अब ये लोग कह रहे नहीं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है भाई कि हमें वो फोटो दीजिए जो गर्भगृह में उन्होंने पूजा की है। ये कौन सी बात हुई?
अमित जी आप किस बिना पे कह सकते हैं कि ट्रस्ट ही सच बोल रहा है और सब झूठ बोल रहे हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप आप किस बिना पे क्या कह आपको सकते लग रहा है? हैं? नहीं, प्रेस रिलीज वो जारी कर रहे हैं, प्रेस रिलीज जारी करके क्या आपको लगता है कोई भी झूठे तथ्य है, कोई भी झूठे तथ्य इस तरीके से मीडिया के सामने रख सकता है? क्या सवालों का जवाब देना पड़ता है, ऐसा नहीं है? प्रेस, ये तो आप भी जानते हैं। और आप नहीं, चलिए ठीक है, ये सवाल मैं आप ही से कर लेता हूं। आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, उसके जो नेता कह रहे हैं वो सही है? ये भी तो नहीं, आप भी तो तय नहीं कर सकते ना ये बात, या आप भी इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते जो वो कह रहे हैं वो सही है और ट्रस्ट जो कह रहा है वो गलत है? ये तो दोनों तरफ से। फिर मैं अब आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन फिर अगर ऐसी परिस्थिति है तो उसमें आपको ये नहीं लिखना चाहिए कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो सकता है वो सच बोल रहे हैं, लेकिन कोई केवल तथ्य के आधार पे हम विश्वास नहीं कर सकते ना। इसकी या तो जांच की जाए या तो राज्य सरकार जांच करे। मैं इस बात से आपकी सहमत हूं कि ये जांच का विषय हो सकता है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि अपनी आस्था को दिखाने के लिए, अपनी आस्था को जताने के लिए आपका फोटो जो है उसका बाहर आना जरूरी है, ताकि पता चले कि देखिए भैया हमने पूजा की है। कौन कहता है हम पूजा नहीं करते? तो इसका मतलब तो ये माना जाएगा ना कि कहीं राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, अपने चेहरे को चमकाना चाहते हैं। ना फोटो दिखाने की आवश्यकता है और ना किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता है कि हम पूजा अर्चना करते हैं या नहीं करते। जैसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आस्था मन में होनी चाहिए, और मन के भीतर झांक के तो ना आप देख सकते ना हम देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, खेमचंद जी कुछ कह रहे हैं। खेमचंद जी आप बोलिए, हाथ उठा रहे थे आप। हाँ देखिए, सबसे पहले तो मुन्ना भाई का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। 117 साल या 30 साल जो कि उन्होंने बोला, तब से हमारी जो आइडियोलॉजी बिल्कुल एक है। हम सब जानते हैं कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों को बचाने के लिए, अंग्रेजों को मेवामंडित करने के लिए हुई थी, और विदेशी नीति और विदेशी रीति के अनुसार हुई थी। ये कह रहे हैं कि वही हमारी परंपरा चलती आ रही है, तो सही बात है। आपने सच को स्वीकार, हम तो पहले ही कहते हैं कि कांग्रेस भारत के अनुसार नहीं, भारतीयों के अनुसार नहीं, हमारी परंपराओं के अनुसार नहीं, बाहरी परंपराओं के अनुसार चलती है। वो दिखता भी है, जिस तरीके से राहुल गांधी विदेशों में जाके कहते हैं कि भाई आप इंटरवेंशन करो, तो आज भी वो कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। रही बात पूजा पद्धति की, पूजा अगर उन्होंने की है, जो फोटो मिल गए वो ठीक है। अब आपको यही क्यों प्रूव करना है कि आपने गर्भगृह में जाके भगवान शिव की पूजा की है? बिल्कुल, आप मंदिर गए, जो फोटो मिल गया, मैं मंदिर गया, विजिट किया, ठीक है। और हर मंदिर में एक अपनी सेंसिटिव होती है कि ठीक है, गर्भगृह की फोटो ले सकते नहीं ले सकते, जो मुख्य मूर्ति है उसकी फोटो ले सकते नहीं ले सकते। फिर आप कहेंगे कि मोदी जी, अरे मोदी जी को आप देखिए, जब मोदी जी पूजा करते हैं, मोदी जी ने वो नेचुरली वो जीवन जिया हुआ है, साधु संत का जीवन जिया हुआ है। वो डेली पूजा करते हैं, वो खुद मंत्र बोलते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उनके एक्सप्रेशन देखिए, वो कभी कैमरा की तरफ नहीं देखते, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन नेचुरल हैं। आप दिखाने की कोशिश करते हो, इसीलिए आप पकड़े जाते हो। आप नेचुरल चाहे छोटा करो, 10% करो। आप यही फोटो डाल देते कि हम बाबा के दरबार में गए, बाबा का आशीर्वाद लिया, बाबा की पूजा की, खत्म। बिल्कुल, वो मैसेज चला जाता। नहीं, हम तो गर्भगृह में गए, हम तो जी पंडित हैं और सब जानते हैं कि आपके पिता कौन है, नाना कौन है। नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं। अब इस तरीके का झूठ बोलेंगे तो लोग आपको हजम नहीं करेंगे। ठीक है। और राजनीति के लिए आपको बाबा के पास जाना है, जाइए। आप तो बुलाने पे राम मंदिर नहीं गए, अब फिर आप जाएंगे राम मंदिर, बोलेंगे देखिए भगवान राम के साथ हमारा फोटो नहीं हुआ। वो फोटो होना चाहिए था, वो बिल्कुल एकदम खड़े होके फोटो होना चाहिए था। तो ये सारी चीजें लोग पसंद नहीं करते। लोग पसंद करते हैं जेन्युइन। आप जेन्युइन तब तक नहीं बनेंगे, तब तक आपका भला नहीं हो पाएगा। ठीक है, अनमोल जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ देखिए खेमचंद जी, राम मंदिर में कौन गया कौन नहीं गया? राम मंदिर में तो चारों जो हमारे शंकराचार्य हैं वो भी नहीं गए, वो भी नाराज थे सरकार से। उनका भी ये कहना था कि अभी आधे अधूरे। आपने शंकराचार्य जी की स्टेटमेंट नहीं देखी, आप चारों शंकराचार्य जी का नाम ले रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। शंकराचार्य जी ने कहा है, दो शंकराचार्यों ने प्रेस नोट जारी किया है। आप उनके बयान सुन लीजिए। मेरे जहन में जो है, उनके बयान में उन्होंने साफ कहा है कि जब तक मंदिर, उन्होंने मोदी जी को अप्रिशिएट किया है। हिंदुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो हिंदुओं के लिए खड़े हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं। देखिए हिंदुओं के लिए जो काम नहीं हुए वो काम करने का काम कर रहे हैं, और राम मंदिर के विषय को उन्होंने अच्छी तरीके से लिया है। प्रेस नोट देखिए, क्यों नाराज हैं, नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं। जो वो धर्म गुरु हैं,
लेकिन धर्मगुरु में तो राजनेता की बात कर रहा हूँ, आप धर्मगुरु पे ले गए कि राजनेता को तो बुलाया गया, नहीं आए। अब जाएंगे तो बोलेंगे देखिए हमारा वैसा फोटो नहीं हुआ जैसे मोदी जी का होना चाहिए था, सभी दर्शनार्थी को रोक दिया जाए, अब हमारा राहुल गांधी जी का वैसा ही फोटो कराया जाए जैसे पीएम साहब का है। तो ये चीजें कहलाती हैं दिखावा। ठीक है, अनमोल जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जैसा कह रहे थे, मेरा मानना है कि उनका ऐसा कहना था शंकराचार्य जी का कि जब तक मंदिर का निर्माण पूरी तरह से नहीं किया जाता तब तक प्राण प्रतिष्ठा जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि हम इसका स्वागत करते हैं कि राम मंदिर जो है वो बड़ा भव्य उसका निर्माण किया गया और सभी को वहां पे जाना चाहिए था, लेकिन ये भी संभव नहीं है कि वो आपके दिए गए समय के अनुसार वो वहां पे पहुंचे या आपसे परमिशन लेके वो वहां पे दर्शन करने जाएं। जिसका जब मन करता है वो जाए। नहीं, हमसे परमिशन ना ले, दर्शन वही करता है जिसको राम बुलाते हैं। शायद भगवान राम ने राहुल को नहीं बुलाया। ऐसा है ना खेमचंद जी, बिल्कुल सही कहा आपने खेमचंद जी कि भगवान राम ने राहुल को नहीं बुलाया इसलिए वहां नहीं पहुंचे। और लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मुन्ना खान, अगर वो इस इवेंट पे पहुंचते, इतना बड़ा आयोजन हुआ, वो महाआयोजन हुआ, अगर वहां पर राहुल गांधी पहुंचते तो हो सकता है कि उनको आज ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि भाई मैं पूजा अर्चना करने गया लेकिन मेरी फोटो बाहर नहीं आई, है ना। भोले बाबा ने भी राहुल जी को नहीं बुलाया। अब मैं तो कहता हूँ ज्ञान व्यापी में पूजा पाठ हो रही है, वहां पे चले जाएं। राहुल जी आप भी ज्ञान व्यापी में जाके पूजा कराएं, आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। रामायण के अनुसार, रामायण में जब कहा गया है कि कण कण में राम, मन में राम, आकाश में राम, जल में राम, ऑफिस में राम, घर में राम, तो उसी राम को 22 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी क्यों ढूंढ रही है? ये सवाल का जवाब चाहिए। जब राम हर दिल में बसता है तो उस राम को 22 तारीख को ही क्यों ढूंढा गया? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा गया कि 22 तारीख को जो ढूंढा गया वो राम के हितैषी, अगर जो 22 को नहीं आया वो राम के विरोधी। तो इनके कहने से भगवान राम की पूजा करेंगे कोई? आप सनातन संस्कृति के राम की पूजा इनके कहने पे किया जाएगा? आप ना सनातन संस्कृति को मानते हो, नहीं जानते हो। आज आप यहाँ पे संस्कृति के अनुसार भगवान हर कंकण में है, लेकिन हमारे यहाँ पे लिविंग का कंसेप्ट है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहाँ भगवान की जन्मस्थली है। जन्मस्थली पे जिस तरीके से वहां पे वेद मंत्रों के द्वारा पूजा होती है, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, वहां पे धर्मगुरुओं का उच्चारण होता है, उसके बाद जो राम जी के नाम पे 1440 करोड़ चंदा तरीके से उस पे ये जवाब नहीं दे रहे। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज के मुद्दे पर आइए, समय खराब हो रहा है, समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है, इसीलिए आज के मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। मुन्ना खान, मैं आपसे आज का मुद्दा ये ना भोले ने बुलाया ना राम ने बुलाया, राहुल जी सिर्फ इधर उधर भाग रहे हैं। नहीं, मैं यही कह रहा था मुन्ना खान कि अगर राहुल गांधी 22 जनवरी को पहुंच जाते तो हो सकता है कि आज ये नौबत ही नहीं आती। उनके तो इतने सारे फोटो खिंच जाते कि उनको जरूरत नहीं पड़ती कि भाई देखिए आज वो अगर वहां पर पहुंच रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरे फोटो जो है वो मंदिर ट्रस्ट की ओर से जारी नहीं किए जा रहे हैं, हमें वहां पर कैमरा लेकर अनुमति नहीं दी गई जाने की। तो ये सब बातें जो कही जा रही हैं, तो अगर वो पहुंच जाते तो वहां तो खुद ही इतने फोटो खिंच रहे थे, जो जो लोग पहुंचे सबके फोटो। सबसे बड़ी बात अमित जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी जी ने ये कहा ही नहीं। जो राहुल गांधी जी के चाहने वाले हैं, जो लाखों करोड़ों दिलों में जो राहुल गांधी जी बसते हैं, उनमें से किसी एक शख्स ने कहा है कि हमारे राष्ट्रीय नेता का फोटो बाहर क्यों नहीं आया और मीडिया को या कैमरामैन को मंदिर के अंदर क्यों नहीं बोल रहे हैं? फिर से झूठ बोल रहे हैं, फिर से गलत कर रहे हैं। खान जी आपके यूपी के अध्यक्ष ने कहा है, पहले उनकी मीडिया जाते, उनके फोटोग्राफर जाते, उसके बाद नरेंद्र मोदी जाते, वो फोटो शूट कराते, नतमस्तक हो या पूजा करते समय हो या गर्भगिरी में हो, सारी फोटोज बाहर आती है और सोशल मीडिया पे चलने लगती है। मैं ये कह रहा हूँ कि देश में इस तरीके का भेदभाव क्यों? तो राहुल गांधी फोटो जीवी है? 5440 सुन तो ले, राहुल गांधी फोटो जीवी है कि नहीं ये बताइए ना। बात पूरी नहीं, 5440 करोड़ मैं तो सुन ही रहा हूँ। अब आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। राहुल गांधी को फोटो जीवी माना जाए कि नहीं? आज हिंदू समझ में आता है, समझा नहीं आपकी आवाज। चुनावी हिंदू है, मौसमी हिंदू है। नहीं, राहुल गांधी जी को फोटो जीवी कैसे मानोगे आप? राहुल गांधी जी ने तो नहीं कहा। फोटो के लिए इतने परेशान नरेंद्र मोदी जी का कांग्रेस पार्टी के नेता फोटो के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? क्यों इस मामले को इतना तूल दे रहे हैं? भाई जो फोटो आपको मिल गए उनको आप पब्लिक करिए, आप दिखाइए लोगों को, बताइए आप कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर पूजा अर्चना की, बात खत्म हो गई।
लोगों को पता चल जाएगा, अब मैं जवाब दे मैसेज दे रहा चला हूं। जाएगा। जवाब दे रहा हूं। आप सिर्फ वही अमित जी, फोटो क्यों जवाब चाहते दे रहा हैं हूं। जिसमें आप कह रहे हैं कि गर्भगृह में जो पूजा की है उसके फोटो दीजिए, उसके फोटो क्यों नहीं अमित दे जी रहे मैं हैं जवाब हमें? दे रहा हूं, आप सुन तो ले। बोलिए। इजराइल में देश के प्रधानमंत्री आप जाते जाके कोई मंदिर में जाके पूजा करने के लिए, वहां पे पूजा वहां पे करिए। कैमरा नहीं जाता तो नरेंद्र मोदी जी बाहर आके पूछते कि आप लोग अंदर नहीं आए, तो कैमरा में न्यूज वाले कहते कि हमें अंदर आने नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री कहते ओ माय गॉड। मतलब देश में इतना बड़ा नुकसान हो गया कि चाय वाले चचा का एक फोटो बाहर नहीं आया। उस पे तो आप एक शब्द नहीं कहोगे, लेकिन राहुल गांधी जी ने देश ये के नहीं कहा कि प्रधानमंत्री हमारी के बारे फोटो में बाहर नहीं ऐसे आई। कम से कम शब्द तो इस्तेमाल सही से करिए। आप क्या चाय वाला आप बोल रहे चाय हैं? वाले चचा से मशहूर है। इस चाय वाले हम को गलत लेकर ही थोड़ी आप कह रहे। चुनाव पता कितनी बुरी तरह से हारे, आपको याद है ना? आपको वो 2014 चाय वाले 2019 चचा के नाम हाँ, से उसके मशहूर बावजूद है। भी आप सुधरने को तैयार नहीं है। बताइए आप क्या बोल रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री चाय के बारे वाले में चचा के नाम ऐसे से शब्दों का मशहूर है। प्रयोग कर रहे हैं। इसमें कम से गलत कम बोलने की क्या बात? भाषा की मर्यादा तो रखिए खेमचंद ना। शर्मा जी FIR करवा ठीक रहे है। तो करवा बोलिए। चुके हैं। हाँ खेमचंद जी बोलिए, आप खेमचंद जी बोलिए। देखिए मुन्ना जी जितनी गाली देना चाहें दें, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए वो फूल बन के निकलेंगे। जितने भी आप पत्थर फेंकेंगे वो सब के सब वो अपनी सीढ़ियों में लगा लेंगे और वो ऊपर चढ़ते जाएंगे। आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, तेजी से विकास कर रहा है, और जिस तरीके से जनता का प्यार प्रेम सपोर्ट आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिल रहा है, हम 370 पार करेंगे और हमारा गठबंधन 400 पार करेगा। राहुल गांधी ऐसे झूठ बोलते रहेंगे, नाटक नौटंकी करते रहेंगे, चुनावों में हिंदू बनेंगे, चुनाव के बाद फिर से वो कट्टरपंथी बन जाएंगे, फिर से हिंदू विरोधी बन जाएंगे। इस तरीके की नाटक नौटंकी को देशवासी पसंद नहीं करते। अगर उनको हिंदुत्व में विश्वास है, सनातन में विश्वास है, तो डेली की प्रैक्टिस में लाएं। डेली की प्रैक्टिस में लाएंगे तो नाटक नौटंकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गलतियां नहीं होंगी, ऐसे पाप नहीं होंगे। इसको पाप ठीक है, समय बोलूंगा। मेरे पास बचा नहीं है खेमचंद जी, एक मिनट प्लीज। हाँ प्लीज, अनमोल जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। अनमोल जी कुछ कहना चाह मानता रहे हूं हैं? जल्दी कि से। जो ट्रस्ट ने कहा है वो बिल्कुल खेमचंद सही जी, है। ट्रस्ट सेवा के लिए है, ट्रस्ट धार्मिक संस्था है, ट्रस्ट कभी झूठ नहीं बोलेगी, वो राजनीति में नहीं पड़ती, वो हमेशा से थी, है और रहेगी। ठीक है अनमोल जी जल्दी से, अनमोल जी बोलिए। हाँ 15 खेमचंद सेकंड। जी हाँ। खेमचंद जी आपका कहना है कि मोदी जी ने जो है सनातन धर्म को जो है स्थापित किया है इस शताब्दी में, तो आखिर ऐसा क्यों है कि उनकी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य जी, उन्होंने कहा था कि सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनकी पार्टी के एक और सांसद हैं नरेश जी, जिन्होंने संसद में कहा था विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिन में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान। तो उनका जो है इस तरह से भव्य स्वागत किया जाता है आपकी पार्टी में, ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन मैं क्यों चाहता था है? कि खेमचंद जी आपको जवाब दें क्योंकि समय बचा नहीं है और वो भी मुझे लग रहा है नहीं हमारे साथ, कनेक्शन उनका कट चुका है, टूट चुका है। बहुत धन्यवाद आपका मुन्ना खान जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अनमोल जी आपका भी और खेमचंद जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज, क्योंकि इसी तरीके से पल पल की जो जानकारी आपको मिलती रहेगी। लेकिन सवाल वही है कि राहुल गांधी को अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए आखिर इस तरीके से फोटो की जरूरत क्यों पड़ रही है, या उनके पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता नेता इस बात को उठा रहे हैं, सवाल को उठा रहे हैं, क्या फोटो बाहर आना जरूरी है? क्या जो फोटो उनको मिल चुके हैं उन्हीं फोटो को आप पब्लिक करिए। आप जनता को अगर मैसेज देना चाहते हैं तो आप दीजिए, क्योंकि सभी को पता है कि आप चुनावी हिंदू हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।